everyone, welcome to my channel and welcome Hello to... everyone, welcome back to my channel. Hello everyone, welcome to my channel and Hello welcome everyone, to our welcome back to my channel. channel. Again, 1 2 3 4 एक साथ बोलो 1 2 3 4. नहीं, Hello everyone, welcome to my channel and Hello welcome. everyone, welcome back to my channel. Okay, welcome to a new video. तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, बट हम लोग खुद से बोलना चाहते हैं दैट वी आर मूविंग आउट अगेन. यस, हम लोग गोवा से अब निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं. एंड अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो करते तो आपको पता होगा कि हम लोग दिल्ली से यहाँ आए थे. दिल्ली में मैं 5.5 साल रही थी. ज़्यादा 3 साल थे, 2 से 2.5 साल वो कहीं और थे. मैं दिल्ली में अकेले रहती थी. अगर आप पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता रहेगा, बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि आप अकेले अपने आप को क्यों दिखा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं. तो बेसिकली मैं अकेले ही रह रही थी, तो इसलिए व्लॉग में आपको मैं ही दिख रही होंगी. जनित कहीं और थे जहाँ पे मैं नहीं जा सकती थी. तो वहाँ पे रहने के बाद हम लोग गोवा आए 21 नवंबर में ना, 21 नवंबर में. और सिटी लाइफ छोड़ के हम जब कंट्री साइड आए ना, कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ का वाइब है. गाइस, आप लोग गोवा आते हो तो आप लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि अरे वाह, गोवा में आप रह रहे हो, हमेशा बीच जा रहे होगे, पार्टी कर रहे होगे, फलाना ढमकाना, आप मस्ती कर रहे होगे. वैसा नहीं है. आप लोग घूमने आते हो, बट ये मेरा घर है एंड यहाँ पे हमारी एक रूटीन लाइफ चलती है. तो हाँ, हम लोग के पास वो क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम बीचेस जा सकते हैं, हम कभी भी अच्छे अच्छे व्यू देख सकते हैं. बट हम ज्यादा कहीं नहीं जाते. ऐसा नहीं, हम लोग बहुत घूमे हैं. बट वही मैंने बताया, जैसे रूटीन लाइफ होता है वैसे ही होता है. उसी में से लाइक संडे को हम निकल जाते थे. बट यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिकॉज ये टूरिस्ट जगह है. दूसरी बात, जो फैसिलिटीज़ हमको सिटीज़ में मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है. थोड़े बहुत डीमेरिट थे, बट गोवा इज़ अ स्लो लव. आप धीरे धीरे ना आपको प्यार हो जाएगा, लव करोगे एंड धीरे धीरे आपको प्यार हो जाएगा. लाइक यू हैव बीचेस, यू हैव माउंटेन्स, यू हैव वाटरफॉल, बर्ड्स हैं. मतलब इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स मेरे बैल्कनी में आते, इतने पेड़ पौधे हमने 4 बर्ड का नाम बताओ जो तुम यहाँ देखते हो. कौवा, कबूतर छोड़ के. काइट हमने देखा है, दैट पैरेट, वो बारबेट और लव बर्ड. हम लोग ये सारे ना, मतलब हमिंग बर्ड्स भी हम लोग देखा है. ये मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन राउंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं. Okay. कौन से बर्ड्स देखना चाहते हो, अपना जीके बढ़ाओ. बाकी किंगफिशर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो. बहुत सारे बर्ड्स आते हैं साइड से. किंगफिशर देख भी सकते हो, पी भी सकते हो. करेक्ट. ओके, तो यस, हम लोग ने ये टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया है यहाँ पे. और धीरे धीरे हमको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया. जो पीस हमको यहाँ पे मिला है ना, वो इससे पहले कहीं नहीं मिला था. और अब हम जब यहाँ से जा रहे हैं ना, तो हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. इतना बुरा कि हम लोग पैकिंग अच्छे से कर भी नहीं पा रहे हैं. मतलब हम लोग कब से 1 महीना पहले से हम लोग ने डिसाइड किया था कि धीरे धीरे पैकिंग करेंगे, बट वो हो ही नहीं पा रहा है. हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा है. ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग को नहीं पता है, वी बोथ आर मैरिड सिंस 2015, करेक्ट? एंड मैं करेक्ट क्यों पूछूं, मुझे पता है. और 8 साल हो गए हैं. मेरे से कंफर्म करना चाहती, मुझे पता है कि नहीं. 8 साल हो गए हैं. बट ये 8 साल में दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम लोग ने साथ में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया. मतलब आप पकड़ लो कि फर्स्ट 3 इयर्स तो जनित एज अ डॉक्टर, आप लोग को पता ही होगा, मैंने बहुत बार दिखाया है, बताया भी है. तो जनित की 3 साल पीजी चली. फिर उसके बाद 2 साल 2.5 ईयर वो कहीं और थे, मैं कहीं और. फिर उसके बाद हम लोग 21 नवंबर में गोवा शिफ्ट हुए. पर गोवा शिफ्ट होने के बाद भी हम लोग को फर्स्ट इनिशियल टाइम को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. हम लोग जो अपार्टमेंट में रहते थे, जिसका आप लोग को बहुत पसंद आया था, घर एंड व्यू, कोई समझ में नहीं आया इसका क्या करना है. हाँ, एग्जैक्टली. ये कौन है? हम लोग एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मतलब क्या होता है ना, हम लोग का वो सिंगल लाइफ चल रहा था. फिर अचानक से हम लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं. एक तो जगह भी नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि हम लोग, जब मैं बता रही थी, जो अपार्टमेंट हम लोग रहते थे, वो सोसाइटी में हम लोग वी वर द फर्स्ट टेनेंट. तो जो भी वो घर में या वो सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट्स हुई है ना, वो हमारे ऊपर हुई है. लाइक वोल्टेज जो ना, मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जल गए, बहुत सारा. वो सब फिगर आउट करते करते फेब मार्च हो गया. मार्च के बाद मैं 3 महीने के लिए घर चले गई थी, क्योंकि इनका कोई कोर्स आ गया था. तो फिर उसके बाद जून में हम लोग यहाँ पे आए.
फिर इनकी फिर अलग अलग जगह पे इनकी आ रही थी टेम्पररी ड्यूटी आ रही थी। तो पकड़ लो कि 2022 सितंबर से हम लोग साथ रहना स्टार्ट किए एज अ कपल। फिर पहले तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, ये कपड़ा यहाँ पे क्यों है, वो काम क्या तुम ही बोलते थे मेरे को, मैं सुनता ही था। ऐसा नहीं, ठीक है, तुम भी ऐसा बाउंस बैक करते थे। बेचारा थका हारा हालात का मारा। इसीलिए पता है हम लोग का मतलब वो गेस्ट रूम जैसा होता है कि गेस्ट रूम इज अ जेनिथ रूम। वहाँ पे वो स्टडी मैंने दिखाऊंगी मैं आगे चल के कि वो स्टडी रूम था, वहाँ पे ही जेनिथ का वार्डरोब था। क्योंकि वो लाइफस्टाइल हम लोग को धीरे धीरे अडेप्ट करना पड़ा। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एंड उसके बाद सितंबर से हम लोग ने साथ रहा, मतलब हम लोग साथ रहे हैं। एंड नाउ वी आर हैप्पी, वी हैव कम्प्लीटली एडजस्टेड। अब हमारे ऐसे ही झगड़े बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं हम दोनों एक दूसरे को एडम्स एप्पल बहुत प्रोमिनेंट ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है। बट यस हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने लग गए हैं। मेरी आदतें इसको पसंद आने लगी है, इनकी आदतें मैं टॉलरेट कर ले रही हूँ। एंड जब हम लोग गोवा से ऐसे शिफ्ट आउट हो रहे हैं, जेनिथ गोवा से जब हम शिफ्ट आउट हो रहे हैं, नाउ वी आर कम्प्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दो अभी मन ऐसा कर रहा है कि कुछ और दिन रुक जाते, बट अभी इसके बाद जो लाइफ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा बिजी होगी एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी। बट वो लाइफ के लिए हम लोग को मतलब होता है ना अपग्रेड करना ज़रूरी था, इसीलिए ही हम लोग गोवा से अभी शिफ्ट आउट हो रहे हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ एंड क्या होने वाला है ये चीज़ें इंस्टाग्राम में जो मेरे को फॉलो करते हैं आई गेस उन लोगों को थोड़ा बहुत तो हिंट हो गया होगा। बट अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका मैं कम्प्लीटली सीरीज बना रही हूँ, मूविंग आउट सीरीज। जब मैं दिल्ली से यहाँ आई थी तब भी मैंने बनाया था, यहाँ से जब जा रही हूँ तो वो मैं बनाऊंगी। एंड साथ ही साथ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी कवर करूंगी, जैसे हम लोग कुकुर को कैसे लेके जाना है ट्रेन में, हाँ विस्की को कैसे लेके जाना है ट्रेन में, सारी चीजें। और हाँ अभी तक हमारा वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, हम लोग एक हफ्ते में जा रहे हैं। बट एनीवे सब चीज़ें मैं कवर करूँगी, लाइक पैकिंग कैसे करना है और कहाँ जा रहे हैं, एम्प्टी हाउस टूर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगा। एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊँगी, क्योंकि दिवाली के बाद से अभी तक मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब में, बहुत सारे कंटेंट मैं नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे क्या प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड बीच में इन लॉज भी आए थे, जेनिथ के पेरेंट्स आए हुए थे। ये सारी चीज़ें ना मैं इंस्टाग्राम में अपडेट करती हूँ, अगर आपको जानना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एनीवेज आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगा। तो चलते हैं फ्लैशबैक में एंड देखते हैं कि किस तरह से मैंने पैकिंग स्टार्ट किया। बट गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपके साथ एक अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको पता ही होगा कि मेरा लैपटॉप का ट्रेजेडी दिवाली के टाइम में हुआ था, छोटी दिवाली के टाइम में, जहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले स्क्रीन है कंप्लीटली क्रैश हो गया था। मतलब होता है ना कि धन लक्ष्मी आती है दिवाली के टाइम और मेरी तो चले गई। मतलब उसको रिपेयर करने में मत बोलो, बहुत ही ह्यूज अमाउंट लगा था, बिकॉज यू ऑल नो एप्पल के सारे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड मेरा कोई इंश्योरेंस था भी नहीं, इसलिए पूरा मुझे बड़ा फटका लगा। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अब मैं अच्छा ध्यान रखूँगी, लैपटॉप का एक स्लिक कवर ले लूँगी एंड उसे अच्छी प्रॉपर जगह में रखूँगी। तो मैंने ना जोक से एक अमेजिंग बैग ऑर्डर किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो बैग इतना अच्छा है। मैंने जानबूझ के ना यूनिसेक्स लिया है, क्योंकि कभी कभार क्या होगा कि जेनिथ भी कैरी कर सकते हैं और मैं खुद भी। तो मैंने ना ये देखो टैन कलर में लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा वाइल्ड प्रिंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा गर्ली लगेगा, बट बहुत ही ज़्यादा ना ब्राउन टोन के ऊपर एथनिक कलर है। मुझे इसकी कलर बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसा भी नहीं है, और भी डिफरेंट शेड उनकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का पाउच है, अंदर के साइड में आप लैपटॉप रख सकते हो एंड बाहर के साइड में इस तरीके का पॉकेट भी दिया गया है। तो लाइक इफ यू वांट कि चार्जर, एयरपॉड्स या फोन वगैरह भी रख सकते हो एंड कैरी करने के लिए कितना स्टाइलिश दिखेगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसी के साथ साथ मैंने ना एक फुटवेयर भी मंगवाया, इस तरीके का एथनिक फुटवेयर लिया है जो ब्लैक के साथ इस तरीके का स्ट्रैप दिया गया है ब्राउन के ऊपर। पीछे के साइड में आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो कितना प्यारा सा प्रिंट हुआ है। एंड मेरी पैर की साइज काफ़ी बड़ी है, लाइक 40 नंबर मुझे फिट आता है। तो मैंने इस तरीके का फुटवेयर भी ले लिया, मुझे अच्छा लगा। इनके कलेक्शंस बहुत ही स्टाइलिश एंड स्लीक है एंड बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने इस तरीके के दो चीज़ें
ज़ोक से मंगवाए। एंड आई नो आप लोग को पता होगा ज़ोक ब्रांड के बारे में, उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंडिंग है। एंड अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मेरे कूपन कोड से मिल जाएगा। स्क्रीन पे यहाँ पे मैं कूपन कोड मेंशन कर दूँगी, सो डू ऑर्डर। एंड अब चलते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में कि किस तरह से मैंने पैकिंग शुरू की थी। तो चलिए। Days without water along the sun-soaked road. We crossed. First phase of packing has started. Zenith, we are moving out again. ज़ेनिथ के सारे कलेक्शन से ही से हम शुरू कर रहे हैं। सो गाइज, हमारी पैकिंग कैसे स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने दिखाया है, बुक्स पैक कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी टास्क था और हम लोग वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहते थे, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले ईजी वाला स्टार्ट किया, बुक पैकिंग। अभी हम लोग एक्चुअली ये डे 2 ही होगा, क्योंकि हमने पहले बुक पैकिंग किया, फिर हम छुट्टी में चले गए, फिर अभी हम आने के बाद ही अगेन सेकेंड फेज ऑफ पैकिंग स्टार्ट होगा। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रॉकरी से, क्योंकि बीच में अभी मेरे इन-लॉज आने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरे घर में पहली बार आ रहे हैं मेरे इन-लॉज, जब हमारी जाने का टाइम हो गया है, बट मैं नहीं चाहती थी कि जब वो आए और पूरा घर एक कार्डबोर्ड के साथ पैक्ड हो, वो मैं नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ क्रॉकरीज, क्योंकि इतने ज़्यादा और यूज़ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं क्रॉकरीज को पैक करके रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे ये ग्लासवेयर्स हैं जो बिल्कुल भी अभी यूज़ में नहीं आएंगे, इन सबको मैं पैक करके रख दूंगी। साथ ही साथ इस तरीके के ना सिरामिक्स की चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्लटर है बट ठीक है, इन सबको मैं पैक कर दूंगी। बाय द वे, जो भी ये कार्टन्स और साथ ही साथ जो बबल रैप है वो मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार पैकिंग का मेरे को काम आता है। एंड ये कार्ड बॉक्सेस ना, जब भी अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट आता है ना गाइस, मैं इसे संभाल के रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अगर बोला जाए तो मेरे को कार्डबोर्ड की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैकर्स एंड मूवर से, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट है। हो सकता है कि मुझे कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, बट वैसे कमी नहीं होगी। इसलिए हम लोग पैकर मूवर से आने से पहले ये सारी चीज़ें हम लोग पैक कर लेते हैं। देखिए, पैकर मूवर्स तो आपका सामान पैक कर लेते हैं, बट वो होता है ना कि भरोसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। दूसरी बात है कि एक कार्टन में सब चीज़ें भर देते हैं, इसीलिए मैं खुद से पैक करना पसंद करती हूँ। एंड जहाँ तक ग्लासेस की बात है, ये मैं खुद से करती हूँ। वो कार्टन है और बबल रैप भी है, तो इसे मैं अभी पैक करना स्टार्ट करूंगी। मैं नहीं, ज़ेनिथ भी पैक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेबर पार्टी लग चुके हैं। हेलो ज़ेनिथ, लेबर पार्टी इज़ ऑन ड्यूटी और मैं पूरा वो सेल्फ वगैरह सब खाली कर रही हूँ। इतने सारे चीज़ें मेरे पास है ना कि एंड दैट सेलो टेप का आवाज़ सब डिस्कार्ड होगा। यस, बहुत सारे चीज़ें ना डिस्कार्ड होने वाले हैं। अभी ही बेस्ट टाइम होता है इन सब चीज़ों को डी क्लटर, डिस्कार्ड सब करने का। तो लगे हाथ घर की डी क्लटरिंग भी हो रही है एंड पैकिंग भी हो रही है। मतलब अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है ये देख के कि भैया ये भी फेंक दो, वो भी फेंक दो, बट पता नहीं ये पैकिंग का प्रोसेस कितना दिन तक इतना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.
गाइस, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने पैकिंग स्टार्ट किया था फर्स्ट बुक से, फिर उसके बाद मेरी जो थोड़े बहुत डेलिकेट सामान थे, क्रॉकरीज, वो सब हमने पैक किया। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया बिकॉज मेरे इन लॉज आए थे एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं पैकिंग स्टार्ट करूँ जब वो यहाँ पे है एंड उनको ऐसा लगेगा कि ना वो बॉक्सेस के अंदर ही रह रहे हैं। मैं वो फीलिंग देना नहीं चाहती थी। बट अभी हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक है। आज है 17 दिसंबर और ट्रक हमारी लग जाएगी 23 को, तो हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक से कम है। 6 डेज़ का टाइम है एंड 6 डेज़ इज़ इनफ, हम लोग पैक कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैकिंग खुद से नहीं कर रही हूँ, जो बड़े बड़े चीज़ें हैं वो तो पैकर्स एंड मूवर्स करेंगे। जो पेंटिंग, आर्ट सप्लाइज और कपड़े वगैरह मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उन लोग कपड़े वगैरह पैक करें। एंड कुछ चीज़ होता है ना कि आप अपने सेग्रीगेट वे से कर सकते हो, जो पैकर्स एंड मूवर्स नहीं करते हैं। दे लाइक डब्बा खोलते हैं अपने कार्टन बॉक्स में एंड सारी चीज़ों का ऐसा डंप करते रहते हैं। वो मैं नहीं चाहती, क्योंकि अनपैकिंग के टाइम में ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एंड ऑल्सो क्योंकि हमारी ट्रक अलग जाएगी, हम कुछ दिन सूटकेस में ही रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से नए जगह में जाना है, वहाँ पे कुछ दिन रहना है, तो कुछ सामान हमें भी लगेगी। तो इसलिए ना मैं खुद से करना पसंद करती हूँ। उस हिसाब से ना थोड़ा सा आप सॉर्टेड आउट रहते हो, आपको पता रहता है कि क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या आपको पैक करनी है एंड एवरीथिंग। सो आई होप ये फर्स्ट आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट सीरीज़ में आपको और भी मैं पैकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और ऑल्सो डिटेल्स की कैसे कैसे मैं एक एक रूम करके कर रही हूँ। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज़ एंड मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।